आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 1 से लेकर 35 तक के सभी अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 36 से लेकर 51 तक के सभी अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद 36, जिसमें वर्णन है नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा का। तो नीति निर्देशक तत्व में एक शब्द लिखा हुआ है नीति और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है अनुच्छेद 36। तो नीति और 36 को देखकर मुझे एक कहावत याद आती है, वह है नाती चढ़े छाती। बघेली में एक कहावत है कि नाती चढ़े छाती। तो नाती से हो गया नीति अर्थात नीति निर्देशक तत्व और छाती से हो गया 36। तो अनुच्छेद 36 में किसका वर्णन है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 37, जिसमें वर्णन है अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी भाग 4 के अंतर्गत जो भी तत्व हैं उनका लागू होना। तो 37 में अगर 7 शब्द को हटा दें तो शब्द बचेगा सैती, अर्थात याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं सती। तो पहले के टाइम पे स्त्रियां सती हो जाया करती थी जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। तो सती होने से क्या होता था कि उनका जो पूरा शरीर था वह पंच तत्वों के अंदर मिल जाता था, है ना। पंच तत्वों से शरीर बना होता है, तो सती होने के कारण शरीर पंच तत्वों के अंदर मिल जाता था। तो तत्वों से हो गया तत्वों का लागू होना और अंदर मिल जाता था अर्थात अंतर्विष्ट हो जाता था। और सती से 37, तो अनुच्छेद 37 में किसका वर्णन है दोस्तों? अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी भाग 4 के अंतर्गत मिलने वाले तत्वों का लागू होना। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 38, जिसमें वर्णन है लोक कल्याण में अभिवृद्धि का। तो 38 से एक मिलता जुलता शब्द है आरती। अगर आरती में 7 शब्द को जोड़ दें तो हो जाएगा 38। और भगवान की आरती करने से सभी लोगों का कल्याण होता है ना। अगर आप भगवान जी की आरती करते हो तो सभी लोगों का कल्याण होता है। तो लोगों के कल्याण से हो गया लोक कल्याण में अभिवृद्धि और आरती से हो गया 38। तो अनुच्छेद 38 में किसका वर्णन है दोस्तों? लोक कल्याण में अभिवृद्धि का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 39, जिसमें वर्णन है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व का, यानी राज्य द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों में से कुछ नीति निर्देशक तत्वों को उठा लिया जाता है और उसी को माना जाता है, यानी उसका अनुसरण किया जाता है। तो मैंने कहा कि सभी नीति निर्देशक तत्वों में से कुछ नीति निर्देशक तत्वों को उठा लेना, और उठा लेने को बघेली में बोलते हैं उठा लिहिस। और उठा लिहिस से मिलता जुलता शब्द है अनुच्छेद 39। और क्या उठा लिहिस? कुछ नीति निर्देशक तत्वों को जिसे राज्य द्वारा माना जाएगा। तो अनुच्छेद 39 में किसका वर्णन है दोस्तों? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 40, जिसमें वर्णन है ग्राम पंचायत के संगठन का। तो शब्द लिखा हुआ है पंचायत। अगर पंचायत को शॉर्ट में लिखें तो पा के बाद एक बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा पंचायत, है ना। जैसे डॉक्टर को शॉर्ट में लिखते हैं तो डा के बाद बिंदी लगा देते हैं तो हो जाता है डॉक्टर। ठीक उसी प्रकार पंचायत में पा के बाद एक बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा पंचायत। और पा बिल्कुल देखने में 4 की तरह दिखता है और बिंदी देखने में 0 की तरह, तो 4 और 0 मिलके हो गए 40। तो अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है दोस्तों? पंचायत का, अर्थात ग्राम पंचायत के संगठन का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 41, जिसमें वर्णन है काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। तो 41 को अगर थोड़ा सा परिवर्तित करके पढ़ें तो शब्द निकल के आएगा इटालिस, और इटालिस में 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक ईंट और दूसरा टाली। तो अगर बात करें ईंट की तो एक टाली में कुल 2000 ईंटें आती हैं, लेकिन हर व्यक्ति 2000 ईंटें नहीं डाल पाएगा। यह काम केवल वही व्यक्ति कर पाएगा जो कि उस काम को जानता है। मतलब
जो उस कार्य के लिए शिक्षित है, केवल वही व्यक्ति ऐसा कर पाएगा। और एक टाली ईंट डालने के लिए दूसरे की सहायता ली जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति करेगा तो वह थक जाएगा। तो सहायता से हो गया लोक सहायता, और यह वही व्यक्ति कर पाएगा जो उस काम को जानता है, यानी उस काम के लिए शिक्षित है। और कौन सा काम? एक टाली ईंटा डालने का। तो एक टाली से हो गया अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 में किसका वर्णन है दोस्तों? कार्य शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। क्योंकि अगर व्यक्ति को काम करना नहीं आता तो वह एक टाली में 2000 ईंटें नहीं डाल पाएगा, और दूसरे से सहायता नहीं लेगा तो वह थक जाएगा। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 42, जिसमें वर्णन है कार्य की मनोचित व न्याय संगत दशाओं का। साथ ही अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का वर्णन है। तो जैसे कि मैंने आपको अनुच्छेद 41 में बताया कि आपको काम की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी काम को करने की शिक्षा है तो आपको कोई भी काम मिल जाएगा। और जब आपको काम मिल जाएगा तो आपके पास दो चीज़ें देखने के लिए होंगी। एक ये कि आप यह देखोगे कि काम कहाँ करना है, दूसरा ये कि उस काम से कितने पैसे मिलने हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि काम कहाँ करना है कि पैसे कितने मिलने हैं। मान लीजिए आप यह देखते हैं कि पैसे कितने मिलने हैं और पैसे आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और आपको काम जंगल में करना है, तो वहाँ डर है, तो आप बोल दोगे कि भैया मैं काम नहीं करूँगा। इसलिए आप सबसे पहले क्या देखोगे कि काम कहाँ करना है, मतलब किस वातावरण में काम करना है, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि पैसे कितने मिलने हैं। तो ठीक अनुच्छेद 41 के बाद यानी अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 में कार्य की दशाएं अर्थात वातावरण जहां काम करना है, और अनुच्छेद 43 में कार्य की मजदूरी अर्थात पैसे का वर्णन है ना। क्योंकि सबसे पहले आप कार्य की दशा देखोगे कि कार्य कहाँ करना है, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि कार्य से पैसे कितने मिलने हैं। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 44, जिसमें वर्णन है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का, यानी चारों दिशाओं में सभी नागरिकों के लिए अर्थात सभी धर्मों के लिए समान कानून। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम मुख्यतः 4 धर्मों का नाम लेते हैं। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो 4 दिशा और 4 धर्म, तो 4 और 4 से हो गया 44 अर्थात अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है दोस्तों? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का, अर्थात चारों दिशाओं में चारों धर्मों के लिए समान सिविल संहिता यानी समान कानून। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 45, जिसमें वर्णन है बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का। तो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है निःशुल्क शिक्षा, और आपको पता है कि घर में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पिताजी दिलाते हैं, है ना। तो पिता से हो गया 45 अर्थात अनुच्छेद 45, और पिताजी क्या दिलाते हैं? निःशुल्क शिक्षा। तो निःशुल्क शिक्षा से हो गया बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो अनुच्छेद 45 में किसका वर्णन है दोस्तों? बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 46, जिसमें वर्णन है दुर्बल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करना। तो 46 को अगर थोड़ा सा परिवर्तित करके पढ़ें तो एक शब्द निकल के आएगा छाया लिहिस। बघेली में एक शब्द होता है छाया लिहिस, जिसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को अपने आश्रय में लेना। तो सरकार द्वारा दुर्बल व्यक्तियों को और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने आश्रय में ले लिया जाता है, जिससे उनका कोई भी अनहित ना हो, इसलिए सरकार द्वारा उनको अपने आश्रय में ले लिया जाता है, अर्थात अपने छाया में ले लिया जाता है। तो छाया से हो गया 46, और किसको अपने छाया में ले लिया जाता है? कमजोर लोगों को, है ना। तो कमजोर अर्थात दुर्बल और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को। तो अनुच्छेद 46 में किसका वर्णन है दोस्तों? दुर्बल, अनुसूचित जाति और जनजाति को शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करना। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 47, जिसमें वर्णन है लोक स्वास्थ्य सुधार हेतु राज्य के कर्तव्य का। तो 47 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं स्वस्थालिस। 47 स्वस्थालिस, और स्वस्थालिस में एक शब्द छुपा हुआ है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य से हो गया लोक स्वास्थ्य सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य। तो अनुच्छेद 47 में किसका वर्णन है दोस्तों? लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य के कर्तव्य का। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ोगे 47 और 47 तो आपको यह नहीं भूलेगा। अगला है अनुच्छेद 48, जिसमें वर्णन है कृषि और पशुपालन संगठन का।
तो 48 को अगर थोड़ा सा परिवर्तित करके पढ़ें तो शब्द मिलेगा हर टालिस। और हर टालिस में दो शब्द हैं, एक हर और दूसरा टाली। और हर और टाली का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। और हर को कौन चलाता है? पशु चलाते हैं। तो पशु से हो गया पशु पालन, और दोनों का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। तो कृषि और पशुपालन से हो गया कृषि और पशुपालन संगठन। तो अनुच्छेद 48 में किसका वर्णन है दोस्तों? कृषि और पशुपालन संगठन का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 48 का, जिसमें वर्णन है पर्यावरण और वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। तो इससे पहले मैंने अनुच्छेद 48 में बताया कि कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, और कृषि के कारण धरती पर हरियाली बनी रहती है, जिस कारण से हमारा पर्यावरण जो है वह स्वस्थ रहता है। और अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो वन तथा वन्य जीवों का भी संरक्षण होगा, क्योंकि अगर पर्यावरण स्वस्थ है तो वन्य जीव विलुप्त नहीं होंगे। तो ठीक अनुच्छेद 48 के बाद यानी अनुच्छेद 48 का में किसका वर्णन है दोस्तों? पर्यावरण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का, अर्थात संरक्षण का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 49, जिसमें वर्णन है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। तो राष्ट्रीय स्मारक जैसे अशोक चक्र हो गया, लाल किला हो गया, तो इनके लिए हमारे मन में ऊंचा स्थान होता है ना? तो ऊंचा से हो गया 49, अर्थात अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 में किसका वर्णन है दोस्तों? राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का, क्योंकि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के लिए हमारे मन में ऊंचा स्थान होता है। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 50, जिसमें वर्णन है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात बंटवारा। तो आपको पता है कि जब दो लोगों के बीच बंटवारा होता है तो सभी चीज़ों को 50-50% में बांट दिया जाता है ना? तो 50 से हो गया अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में किसका वर्णन है दोस्तों? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 51, जिसमें वर्णन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। तो 51 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं आचमन। जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आचमन करना एक विधि होती है, और आचमन करने से मानसिक शांति के साथ साथ भगवान की सुरक्षा भी मिलती है। यानी भगवान हमको सुरक्षित भी रखते हैं और आचमन करने से मानसिक शांति भी मिलती है। तो शांति और सुरक्षा से हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और आचमन से 51, तो अनुच्छेद 51 में किसका वर्णन है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का। क्लियर है? इस वीडियो का लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का, जिसमें वर्णन है मूल कर्तव्य का। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आचमन करना हमारा मूल कर्तव्य होता है, क्योंकि अगर हम आचमन नहीं करेंगे तो हमको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, और बिना शांति के की गई पूजा पाठ कोई भी फल नहीं देती। इसलिए आचमन करना हमारा मूल कर्तव्य होता है, और आप का से कर्तव्य भी याद रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 51 का में किसका वर्णन है दोस्तों? मूल कर्तव्य का। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 36 से लेकर 51 तक के सभी अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से याद किए, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग आगे के अनुच्छेदों को याद करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।